नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में एक नए विषय के साथ में मैं पुनः हाजिर हूँ और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार। ऐसे कौन कौन से प्रमुख अधिकार हैं जो भारत में प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है, जिनके बारे में कल अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। प्रमुख अधिकार कौन कौन से थे और आज उन अधिकारों का अपन बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले जो अधिकार है संविधान से हमें प्राप्त है, उसमें पहला अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में से एक समता का अधिकार है, जिसका तात्पर्य है देश में नागरिकों के बीच में व्यापक समानता स्थापित हो सके। इसलिए संविधान में समानता को मूल अधिकार माना है और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों में लोगों में समानता होनी चाहिए, यह बात अपन को समझनी होगी। तो देख रहे हैं अपन किन किन बातों में समानता की बात इस अधिकार में कही गई है। तो पहली जो समानता है, तो पहली बात तो है कानून के समक्ष नागरिकों में समानता। धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता। दुकान, होटलों, कुओं, तालाब, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की समानता। रोजगार के अवसरों की समानता। छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। इस प्रकार से ये 6-7 बातों पर भारत में नागरिकों में समानता स्थापित की गई है और उन सबको एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा गया है। विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि समानता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के सभी भेदभावों को समाज से समाप्त करने का एक प्रयास करता है, जिसे सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थल, स्नान घाट, धार्मिक स्थल आदि सभी स्थानों पर नागरिकों को प्रवेश के आधार में समानता होनी चाहिए। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भी भेदभाव संविधान की दृष्टि से नहीं हो सकता। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि भारत में संविधान की दृष्टि से या कानून की दृष्टि से नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव वांछित नहीं रखा गया है। और इस समता के अधिकार के द्वारा हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिकों के लिए यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार से पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर लोगों के बीच में व्यापक सहमति नहीं थी। हर स्थान पर प्रवेश के लिए उनको समान रूप से अवसर नहीं दिए जाते थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद लोगों के बीच में अवसरों की प्राप्ति की समानता की दृष्टि से मूल अधिकारों में सर्वप्रथम इस अधिकार को स्थान दिया गया है, ताकि समाज के अंदर अब एक प्रकार से जो अवसरों की बाध्यता होती है उसे रोका जा सके और लोगों के बीच में एक प्रकार से सामंजस्यता स्थापित हो सके
और किसी प्रकार का भेदभाव स्थापित नहीं हो सके। प्रवेश एवं अवसरों की समानता के साथ साथ छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे विकृत स्वरूप समाज में दिखाई देता था। समता के अधिकार के द्वारा इस छुआछूत और भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया है। इसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था दी गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है या राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि समाज के अंदर लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार या उपाधि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए व्यक्ति अपने शौर्य क्षमताओं के आधार पर अगर कोई कार्य करता है, जिसके लिए इसमें कहा गया है कि सैन्य क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति विशेष उपलब्धि हासिल करता है तो उसको उपाधि प्रदान की जा सकती है, या शिक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान के द्वारा समाज के हित के लिए या राष्ट्र के हित के लिए कोई व्यक्ति यशस्वी कार्य करता है तो उसको भी उपाधि दी जा सकती है। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा किसी भी प्रकार के समाज के अंदर लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके फलस्वरूप समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास करता है या माना जाता है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के बीच में ऐसे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है या ऐसे अवसरों की सुनिश्चितता की जा सकती है जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। और इस समान प्रतिष्ठा एवं गरिमा प्राप्त करने की दृष्टि से समानता का या समता का जो मूल अधिकार है वो नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार या भूमिका के रूप में हमारे समाज के समक्ष उनकी सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक विशेष स्थान रखता है। समाज में जो समान प्रतिष्ठा व गरिमा की बात की जा सकती है या की जाती है, तो इसके बारे में दो बातें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है या ध्यान में आती है। और वो दो बातें कौन सी है? जिसके अंतर्गत पहली बात आती है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी बात आती है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये दोनों समानताएं इस प्रकार से है कि समाज के अंदर ये अगर व्यवस्था स्थापित होती है तो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में या अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में वह पीछे नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवसर की समानता का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, किस क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की दृष्टि से नागरिकों को किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहाँ इस प्रकार के समान अवसरों का कोई महत्व दिखाई नहीं देता या इससे कोई बात भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती। इस चीज को रोकने की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए कुछ विशेष योजनाएं या सुविधाएं प्रदान करने के निर्णय लागू कर सकती है।
ताकि समाज के जो ये पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनको समाज के अंदर अब तक अवसरों से वंचित रखा गया, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शासन प्रशासन को कुछ विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए, ताकि अवसरों की समानता लोगों को स्थापित हो सके। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के संदर्भ में सुना है, और आरक्षण की भावना आज समाज में हमको दिखाई देती है। जब आप इस आरक्षण की बात को सुनते हैं या इस शब्द को सुनते हैं, तो आपको संभवतः आश्चर्य होता होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद इस प्रकार की आरक्षण रूपी व्यवस्था क्यों स्थापित होनी चाहिए। लेकिन जब हम आरक्षण की वास्तविकता से परिचित होते हैं, तब फिर हम इस बात को भूल जाते हैं कि आरक्षण समाज के अंदर समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। और आरक्षण के संदर्भ में जो निर्मूल धारणा कुछ लोगों या व्यक्तियों के बीच में व्याप्त है, वो समाप्त हो सकती है। इसीलिए इसको स्पष्ट करते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 16 धारा 4 16 की 4 धारा में साफ साफ वर्णित किया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखेंगे तो पाएंगे कि अवसरों की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ये आरक्षण रूपी व्यवस्था होना आवश्यक है और जरूरी भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य क्षेत्र या सरकार के प्रतिनिधियों ने समय समय पर इस आरक्षण रूपी व्यवस्था को स्थापित किया है, ताकि समाज के अंदर जो सैकड़ों वर्षों से समानता के अवसरों से वंचित रहे लोगों को अवसरों की समानता प्राप्त हो सके और भारत के अंदर एक समरूप समान समाज स्थापित रह सके, ताकि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता या भेदभाव की स्थिति पुनः पैदा नहीं हो सके, जैसी कि आज़ादी से पूर्व दिखाई देती थी। इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों के अंदर जो समता या समानता का अधिकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके द्वारा समाज के सभी लोगों को अवसरों की दृष्टि से या अपनी प्रतिस्पर्धाओं को प्रदर्शित करने की दृष्टि से एक सुखमय जीवन जीने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में हमें ये आज प्राप्त है।